अलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान के ऐन के जादू का तोड़ निकाल दिया गया। हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए। मुंतखब तो पहले हो गए थे मगर जादू चल रहा था और जादू की वजह से हमजा शहबाज जो हैं वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहे थे। जादू टूटने के बाद ऐन से उस्मान बुज़दार ने भी ऐन से इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, सरीहन बगावत। इमरान खान तो आइन के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे थे। कर क्या रहे थे? हुकूमत, आज की हुकूमत जो है वो सोच रही है ख़बरों के मुताबिक कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए, रेफरेंस बनाया जाए। लेकिन यहाँ उस्मान बुज़दार बागी निकले। उस्मान बुज़दार ने बड़ा अर्सा पहले बगावत कर दी थी। गवर्नर उमर सरफराज चीमा वो अब रो रहे हैं, उधर से परवेज़ इलाही साहब रो रहे हैं। अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ सामने आ रही हैं। पंजाब को काफ़ी दिनों से, पूरे एक महीने से, आज 30 है और गुज़िश्ता 1 अप्रैल से पंजाब को तमाशा बनाया गया था। क्या क्या पंजाब में होता रहा सब आपके सामने है। लेकिन जो आज हुआ, जो कल हुआ, वो भी किसी तमाशे से कम नहीं था। बिलाखिर पंजाब तमाशे से निकल गया। एक अजीब व गरीब सरकार थी जिसको अपोजिशन वाले गोगी सरकार कहते हैं। अब गोगी सरकार का नाम, गोगी सरकार का राज भी ख़त्म हो गया और ऐन के जादू का तोड़ जो निकला है वो किस तरह निकला है, ये सारी बातें आज के व्लॉग में। लेकिन पहले एक मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ परिंदों के लिए। परिंदों पर जो आजकल गर्मी आई हुई है पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर मेरे इलाके में तो दादू में तो 47 तक चला गया हुआ पारा। अप्रैल में 47 तक चला गया। मई जून में पता नहीं क्या करेगा। दादू, नवाब शाह, मतलब बेनज़ीर आबाद, लाड़काना, सिब्बी, लाहौर भी जहाँ ज़मीन तप रही है। तो परिंदे जो हैं वो इस गर्मी का वो नहीं बर्दाश्त कर पाते और ख़ास तौर पर प्यास की वजह से परिंदे मौत का शिकार हो जाते हैं। तो जहाँ घर में छत है, मुंडेर है, सड़क, फुटपाथ का किनारा, दरख्तों के तने हैं, दरख्तों की शाखें, जहाँ जहाँ जगह हो वहाँ वहाँ पानी का कोई बर्तन भर कर रख दें और जहाँ कोई ऐसी ज़्यादा स्पेस हो तो और इस्तेदाद हो तो ज़रा दाना भी रख दें ताकि परिंदे जो हैं वो इस प्यास और शदीद तरीन गर्मी के इस मौसम में प्यासे ना मरे, भूखे ना मरे। परिंदों की चिहचहाट अगर आप सुबह सुनते हुए उठें तो आपको लगता है कि सारा दिन आपका बहुत खूबसूरत गुजरेगा। तो ये परिंदे हमारी खूबसूरती हैं, हमारे अपना इस निज़ाम की, तो इनका ख्याल रखें। तो अब मैं आता हूँ अपने सियासी माहौल पर जहाँ कोई किसी का ख्याल नहीं रख रहा, जहाँ पर अब इमरान खान का ख्याल उस्मान बुज़दार भी नहीं रख रहे। तो वो जो जादू था इमरान खान साहब का, कहा जा रहा था, मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो इमरान खान साहब के अंदर से, यानी उनकी ड्राइंग रूमों से निकली हैं। बल्कि वो जाते जाते तो पता चला कि जी वज़ीर आज़म हाउस से तावीज़ भी निकले हैं। तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ कहा जा रहा था कि उन्होंने कोई हिसाब किताब से पूरा हिसाब किताब लगवाते और उसके बाद किसी को वजारत देनी है, किसी को गवर्नरी देनी है, तो वो सारा उन्होंने हिसाब किताब से लगाया होगा। जो ऐन वाला हिसाब किताब है, इसका हिसाब किताब इस तरह लगा था कि जब इमरान खान साहब ने हर बड़े ऑफिस पर या हर मुश्किल जगह पर जो शख्स तैनात किए उनका नाम ऐन से शुरू होता था। ऐन से इमरान खान खुद हुए, ऐन से सदर आरिफ अलवी हो गए, ऐन से इमरान इस्माइल सिंध के गवर्नर, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके ऊपर तगड़ा गवर्नर लगाना था जो मुश्किल हालात का सामना करता। पंजाब तगड़ा सूबा था, मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर थी और उनके कुछ अपना थोड़ा से फ़र्क से PTI से ज़्यादा थे लोग, लेकिन आज़ाद लोग मिलाकर यहाँ पर इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत बना ली। अब यहाँ पर उस वज़ीर आला चाहिए था, ऐन से उस्मान बुज़दार। अब हालात ख़राब हुए, चौधरी सरवर साहब को हटाना था, गवर्नर लगाना था। जिन उमर सरफराज चीमा साहब को इमरान खान साहब ने कभी पूछा ही नहीं, उनको लगा दिया ऐन से उमर सरफराज चीमा और भी बहुत। तो बहरहाल तो ये ऐन का जो हिसाब किताब इमरान खान साहब का था वो उसका जादू टूटा। कैसे टूटा उस पर मैं आता हूँ। कहा जाता है कि इमरान खान साहब इस तरह के हिसाब किताबों में यकीन रखते हैं। तो हमजा शहबाज का हलफ नहीं हो रहा था, 16 अप्रैल को मुंतखब हुए थे, आज 30 है, 30 तारीख को हलफ हुआ। वो कैसे हुआ और जादू का तोड़ क्या निकाला गया उस पर मैं आता हूँ। मरकज़ में भी इमरान खान साहब के ऊपर इमरान खान साहब जो चल रहे थे उसके लिए भी कहते हैं ना, हर नैले के ऊपर एक दैला होता है, तो हर नैले के ऊपर एक दैला होता है। तो एक ऐन के ऊपर 2 ऐन लगाकर इमरान खान के जादू का हिसाब किताब कर दिया गया था बराबर। पहले में पंजाब में, क्योंकि हमजा शहबाज ने हलफ ले लिया, हलफ लेने के बाद वो सबसे पहले चल कर गए जहांगीर तरीन साहब के पास जो कल वापस आ गए थे पाकिस्तान, लाहौर वापस पहुँचे हुए थे। तो उनसे जाकर उन्होंने मुलाकात की, उनका शुक्रिया अदा किया। ज़ाहिर है पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप के बग़ैर हमजा शहबाज तो वज़ीर आला नहीं बन सकते थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वैसे भी इत्तेहादी थे और अपोजिशन में थे। लेकिन अगर जहांगीर तरीन सर पर हाथ ना रखते हमजा शहबाज के
दस्ते शफकत ना फरमाते तो हमजा शहबाज ने तो वज़ीर आला नहीं बनना था, तो लिहाजा बनता था सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करने, तो वो वहाँ पर गए। अब आगे भी चलेंगे। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में गुजारिश की थी कि अब जहांगीर तरीन साहब जो पाकिस्तान वापस आ गए हैं तो वो ज़ाहिर है अब एन से सदर अलवी जो है आरिफ अलवी, वहाँ पर भी डबल एन है, इसीलिए मुश्किल है सदर अलवी को हटाना। देखिए वहाँ पर जहाँ डबल एन है वहाँ पर अपोजिशन को यानी आज की हुकूमत को मुश्किल पेश आ रही है। जहाँ सिंगल एन थी उसका डबल एन से मुकाबला करके उसका तोड़ निकाल दिया गया है। तो अब जहांगीर तरीन साहब ने हमेशा अपना मुकम्मल साथ का यकीन दिलाया है कि जी हम आगे मिलकर साथ मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक साथ मिलकर हुकूमत भी करेंगे और मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। अब मैं कहानी जो है वो आज हमजा शहबाज के एक तरफ हलफ हो रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, वो जो कुछ हो रहा था दूसरी तरफ उस पर एक हमारा आम गांव देहातों का एक किस्सा है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बिल्कुल डिट्टो हर तरफ हर मुआशरे में इस तरह होता है कुछ। तो कहते हैं कि जी एक पिंड च ना एक बंदे दे घर आ गए परौने, तो परौने आ गए, चारपाइयां थोड़ियां सी मुक गई चारपाइयां, तो उन्हें क्या यार परौने चारपाई तो सवाना है तो की करिए। प्यो ने क्या पुत्र नूं जाके यार गवांढियां दे कोलों नाल जिहड़ा घर है इन्हां दे कोलों एक चारपाई मंग के ले आओ, एक रात वास्ते मेहमान आए ने, परौने आए ने। बंदे ने जाके आवाज़ दी, वो भाई साजिया आ गया जी, हाँ जी दसो। तो यार वो परौने आए ने तो एक मंजी तो दे दो यार एक रात वास्ते। उन्हें कहा भाई जी मंजी तो साढ़े कोल होंदी तो तुहानूं दे देंदे, मसला एवे कि साढ़े कोल भी मंजियां ने दो, तो एक तो सोने मैं तो मेरा प्यो, तो एक तो मेरी बुढ़ी तो मेरी माँ सोंदे ने, तो लिहाजा माफ़ी चाहना भाई जी मंजी है कोई नहीं साढ़े कोल। उन्हें कहा यार गल सुनो साजिया, मंजी दवो या ना दवो कम से कम सोवो तो सलीके दे नाल। अब यहाँ पर मसला जो है पंजाब में जो कुछ हो रहा है, यहाँ पर वज़ीर आला हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानो ना मानो लेकिन कम से कम मौक़िफ़ तो एक रखो यार। मतलब गवर्नर कहता है कि हम जो साबिक वज़ीर आला है उस्मान बुज़दार उनका इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं है, गवर्नर एन से उमर सरफराज चीमा, वो कहते हैं कि 6 से चौधरी सरवर साहब जो थे वो एन से उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा मंजूर कर गए थे वो गैन से गलत था। अभी मतलब अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं ना। अच्छा वो ये कह रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इंतखाबात हुए ही नहीं है और मैं वज़ीर आला का उम्मीदवार था, जो कुछ किया गया गलत किया गया, अदालतों ने गलत इंटरवीन किया, अदालतों को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, हलफ हो ही नहीं सकता। दो चीज़ें पैरेलल चला रही है हुकूमत। मैं देख रहा था वो शहबाज गिल साहब पता नहीं यहाँ पर हैं या कहाँ हैं, लेकिन उनके एक ट्वीट की बुनियाद पर कहा गया कि जी मैं बाहर चला गया हूँ, उन्होंने खुद कहा था। वो बाहर बैठे होंगे ज़ाहिर है, तेज़ रोज़ाना मतलब हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई ट्वीट आ रहा है। वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जब इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं है तो इलेक्शन कैसा, तो वज़ीर आला कैसा। ओ भाई, और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन हुआ है लेकिन धांधली हुई है, मैं उम्मीदवार था, पुलिस अंदर दाखिल कर दी गई थी, बदमाशी की गई थी, गुंडागर्दी की गई थी, मुझ पर तशद्दुद किया गया था। असल चीज़ है कि मंजी दवो ना दवो सवो तो सही तरीके नाल ना। हमजा शहबाज के इलेक्शन को आप मानते हो नहीं मानते, ज़रा यकसू होकर तो चलो। मतलब इतना ऐसा कोई बनारसी ठग भी नहीं करते जिस तरह ये कर रहे हैं पंजाब के साथ, किडनी चोर वो भी इस तरह नहीं करते यार। मतलब मैं माजरत के साथ ये जो कुछ हुआ, जो सुबह से मैं देख रहा था, कल से देख रहा था, गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी उस्मान बुज़दार को मैं बहाल कर देता हूँ। उस्मान बुज़दार बहाल हो गए जी। उस्मान बुज़दार ने काबीना का इजलास बुला लिया, काबीना का इजलास हो रहा है जी, उधर से हलफ हो रहा है, रात से हलफ की तैयारियां हो रही हैं, अदालत का हुक्म है, अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपना जो है राजा परवेज़ शरीफ साहब उनको नामजद कर दिया कि जी आप जाकर हलफ लें। वो पहुंच गए, रात से वहाँ पर तंबू के नाते सारा कुछ लग रहा था। उमर सरफराज चीमा साहब ने कहा कि जी नहीं, उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ठीक मंजूर नहीं हुआ था, हुआ ही नहीं था, लिहाजा वो बहाल हो गए। उन्होंने अपना उस्मान बुज़दार साहब ने काबीना का इजलास बुला लिया। अब काबीना के इजलास में क्या चल रहा है जी, उस्मान बुज़दार साहब को कहा जा रहा है कि असेंबली तोड़ें, असेंबली तोड़ दें आप, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो, आप असेंबली तोड़ दें और उसके बाद देखी जाएगी। ये है ही नहीं, हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ ही नहीं है। यानी वो इलेक्शन जिसमें आपने इंतखाबात हिस्सा लिया
वो इलेक्शन जिसके लिए पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता रहा, वो इलेक्शन जिसके लिए इमरान खान ने खुद पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के लोगों से मुलाकातें की, जिसके लिए उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को खुद एलानिया नामजद किया, जी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला हैं, वो इलेक्शन वो उमर सरफराज चीमा साहब कहते हुआ ही नहीं है। गवर्नर अपना और वो उस बुनियाद पर उस्मान बुज़दार को उन्होंने बहाल कर दिया और उस्मान बुज़दार साहब को कहा गया इमरान खान साहब का पैगाम देकर कि असेंबली तोड़ दें। उस्मान बुज़दार साहब सियाने आदमी हैं। उस्मान बुज़दार साहब मेरा ख्याल है इमरान खान की तरह बहुत आगे तक नहीं जाते, इतने सियाने हैं कि उनको पता चल गया था कि जी दिन रह गए 4, अब हमारा इक़्तिदार नहीं रहना, अब मैं नहीं रह सकता। उन्होंने सबसे पहले अपनी फ्रंट वुमेन, इमरान खान की फ्रंट वुमेन फराह गोगी को निकाल दिया बाहर, जिसकी वजह से अपोजिशन कह रही गोगी सरकार थी पंजाब में, वही चलाती थी पंजाब को, यही कहा जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, आईजी ने कहा, सब ने कहा कि जी आप अब बुज़दार साहब आप अब सीएम नहीं रहे। आज भी जब वो अपना इजलास कर रहे थे, जिस इजलास में उनको कहा गया कि जी आपने असेंबली तोड़नी है, उसमें उन्होंने इनकार कर दिया कि यार मैं ये नहीं कर सकता भाई, आपको हालात का पता नहीं है। बुज़दार साहब कुछ तो सीखे होंगे ना। वो कहते थे शुरू में, कहते थे ना अभी मैं ट्रेंड नहीं ना हुआ इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। तो इतने ट्रेंड तो हो गए कि कमरे में बैठ के प्रेशर डाल सके, बात कर सके। और शहबाज शरीफ साहब बत्ती चली गई है, लाइट फिर चली गई है। आपने कहा था आज 30 है और बिजली मामूल बन गई है, हर घंटे के बाद जाना, हर घंटे के बाद। तो उस्मान बुज़दार साहब बाहर तो कहते थे कि जी अभी मैं ट्रेंड नहीं हूँ, लेकिन कमरों में उस्मान बुज़दार साहब जो कहते थे, जो करते थे, वो मैं आपको कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि बहुत ट्रेंड हो चुके हूँ, अपने काम के पूरे कारीगर बन चुके हैं। उनको पता है कि काम कैसे निकालना है, कैसे किसी ब्यूरोक्रेट को कहाँ रखना है, गवर्नर को कैसे फिक्स करना है। स्पीकर परवेज़ इलाही का इलाज भी उनके पास था। परवेज़ इलाही अपने आप को बहुत बड़े सियासतदान समझते थे। पानी भरते हैं परवेज़ इलाही उस्मान बुज़दार के सामने। उन्होंने ऐसा अपना फिट किया कि परवेज़ इलाही साहब की लाख कोशिश के बावजूद वो उनको अपने दायरे में उन्होंने दाखिल नहीं होने दिया। परवेज़ इलाही साहब ने कानून पास करवाए, ये कर दिए, वो कर दिए। सियासी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त टके टोकरी बने हुए हैं, रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं। बाजू तोड़ने का ड्रामा किया, सारा कुछ किया। उस्मान बुज़दार साहब जो है, उनके सामने जब ये बात आई कि जी आपने ये समरी करनी है, मंजूर करनी है, इसकी असेंबली तोड़ने की, तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता। उन्होंने इमरान खान से बगावत कर दी, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये जो मामला चल रहे हैं इमरान खान पर, अगर आइन तोड़ने की बातें हो रही हैं, बगावत की बातें हो रही हैं, तो फिर पंचायत वाले आदमी है ना वो बुज़दार साहब, सरदार कहलाते हैं भाई। उनको पता है कि भाई अगर एक जो दायरा तोड़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होता है। तो उन्होंने कह दिया कि इमरान खान साहब तो उठे बैठे भी नहीं ना हुए, कि उनको पता ही नहीं है। तो उस्मान बुज़दार को हमारे जो कानून आइन का पता हो ना हो, लेकिन उनको ट्रेडिशंस का बहुत पता होगा। सरदार हैं, डेरा गाजी खान के सरदार हैं, तो इसी वजह से भी उनको फील हो गई होगी कि जी ये अगर मैं इससे आगे बढ़ा, तो जब तक मैं वज़ीर आला बनकर बैठा हुआ था इस्तीफ़ा देने के बावजूद, अब अगर इससे आगे बढ़ूँगा तो नुकसान होगा। तो बुज़दार साहब सियाने आदमी थे, फराह गोगी को निकाल दिया, इमरान खान साहब का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया, और तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले उस्मान बुज़दार साहब ने आसिफ जरदारी साहब को पैगाम भेजा कि सही तुसां भी बलोच, मैं भी बलोच, तुसां मेरा ख्याल ना रखे, तो लूझा कह रखे सी। तो उन्होंने आसिफ जरदारी को कहा कि जो कुछ हुआ, मैं मतलब उसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो छोटा सा अदना सा MPA था, मुझे वज़ीर आला बना दिया गया। हो सकता है शरीफ जो है वो शरीफों की बदमाशी का शिकार हो जाऊं, मुस्लिम लीग नून वालों की, तो लिहाजा मुझे आपने बचाना है, मैं आप जो कहेंगे आपके लिए मैं करने को तैयार हूँ। ये पैगाम उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को भेजा था, और मैंने इस पर व्लॉग भी किया हुआ है, आप पुराने व्लॉग्स में जाकर वो देख सकते हैं। तो खैर उस्मान बुज़दार साहब ने बगावत कर दी इमरान खान साहब के साथ। हमज़ा शहबाज हो गए वज़ीर आला, बन गए। गवर्नर साहब ने कहा कि जी नहीं, ये वज़ीर आला नहीं है। परवेज़ इलाही साहब कहते नहीं, इंतखाबात नहीं हो रहे। वो जो मैंने मंजी वाली बात की, गवर्नर साहब जो साबिक गवर्नर थे चौधरी सरवर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोते हुए कहा कि जी मुझसे इमरान खान ने ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा मंजूर करवाया है, और फिर मैंने उस्मान बुज़दार से ख़ुद तस्दीक भी की कि आपने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा जी दिया है, जिसके बाद नोटिफिकेशन उन्होंने कर दिया, इनको डीनोटिफाई कर दिया कि जी वो वज़ीर आला नहीं रहे। ये 2 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल की बात है। 1 अप्रैल को उनका इस्तीफ़ा जो है हो गया था, मंजूर कर लिया गया था। दिया पहले था, 1 अप्रैल को मंजूर हो गया था। इस्तीफ़ा दिलवाने वाले परवेज़ इलाही साहब थे। अब गवर्नर जो है मौजूदा उमर सरफराज चीमा, वो कह रहे हैं कि जी इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं है,
गवर्नर के पास आए नहीं। भाई जब आप गवर्नर थे ही नहीं तो आपके पास वो आना भी नहीं था। इस्तीफे का एक कानूनी नुक्ता उस वक्त भी था, उठाया जा रहा था कि जी इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को नहीं भेजा जा सकता था। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करके उनको भेजा, इस्तीफ़ा गवर्नर को जाना चाहिए था। तो जब वज़ीर आज़म ने कहा ये वाला इस्तीफ़ा मंजूर कर, तो गवर्नर साहब ने, चौधरी सरवर ने कहा कि जी मैंने फिर बुज़दार साहब को रूबरू होकर सामने पूछा, उन्होंने कहा कि जी हाँ मैंने दिया है, तो मैंने उनको मंजूर कर लिया इस्तीफ़ा। अब सलमान अकरम राजा साहब जो कानूनी माहिर है वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा हो गया है, अब ये इलेक्शन हो गए, अब ये सारा रोना धोना जो है फजूल है। सवाल ये है कि अगर मैं बात मान लेता हूँ गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब जो आज बाकी सिर्फ 2-3 दिन के गवर्नर हैं, उनकी अगर मैं बात मान लेता हूँ कि जी इस्तीफ़ा नहीं हुआ, तो इसी गवर्नर की मौजूदगी में 3 को इन्होंने हलफ लिया है, 2 को अपॉइंट हुए हैं, 3 को इन्होंने हलफ लिया है। एक इजलास पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब का होना था 3 अप्रैल को, जिस दिन उधर तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में अपना पहले वाली पेश होनी थी, जिस पर रूलिंग आ गई थी, वो इजलास मुलतवी कर दिया गया थोड़े से नारेबाजी के बाद। दूसरा इजलास 6 अप्रैल को हुआ और 6 अप्रैल के इजलास को भी फिर आगे कर दिया गया, 16 अप्रैल को ले जाया गया। 6 अप्रैल और 16 अप्रैल के दोनों इजलासों का एजेंडा वज़ीर आला का इंतखाब था और कोई एजेंडा ही नहीं था। तो 6 अप्रैल और अपना 16 अप्रैल ये जो 2 इजलास हैं, ये तो इस गवर्नर की मौजूदगी में ना जो आज रो रहे हैं कि जी ये इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं है, तो भाई उस वक्त आपकी आंखें बंद थीं, उस वक्त आपको पता नहीं था कि इस्तीफ़ा नहीं हुआ, इजलास कॉल ही ना करते। इजलास स्पीकर कहता है, गवर्नर साहब इजलास जो है वो आगे कॉल कर लेते, तो उसमें गवर्नर का अमल दखल होता है। तो जब इजलास हो रहे थे, आपसे नहीं पूछा गया, आपको नहीं बताया गया, तब चीखते कि भाई इस्तीफ़ा नहीं हुआ, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला है। तब आप जुगाड़ लगा रहे थे, लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, हिसाब किताब नहीं बना। तो फिर आपने 16 अप्रैल को जो इजलास हुआ उसमें आपने मुकम्मल गुंडागर्दी का प्लान किया। सारे प्लानिंग गवर्नर हाउस में बैठकर हुई है और कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबके सामने हुआ है। वहाँ इजलास होते रहे, परवेज़ इलाही साहब ने उधर मीटिंगें की हैं, उधर लोगों को बुलाया है। तो आज आप जो कह रहे हैं कि जी नहीं मैंने बहाल कर दिया है उस्मान बुज़दार साहब को, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है अजीबो गरीब किस्म का। मतलब आम जो मैंने कहा ना, उस्मान बुज़दार एक देहाती आदमी है मेरी तरह का, लेकिन उसको पता है कि यार कहाँ तक जाना है। ये उमर सरफराज चीमा साहब भी देहाती आदमी है, वो भी पिरा पंचायत वाले आदमी है, उठने बैठने वाले आदमी हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जो कंट्रोल है वो इतना है कि वो सोच ही नहीं रहे कि यार कल क्या किया था। भाई पंजाब असम्बली के इजलास 2 कम से कम इस गवर्नर की मौजूदगी में हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब चीख कर कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो बहरहाल अब हुआ क्या है इनके साथ जी, हुआ ये है कि अब खैर लाहौर हाई कोर्ट में मामला दोबारा चला गया है कि जी हलफ अदालत जो है वो हलफ के लिए नहीं मजबूर कर सकती थी किसी को। उस पर अब इंट्रा कोर्ट अपील थी, इंट्रा कोर्ट अपील में DB ने आगे भेज दिया लार्जर बेंच के लिए। अब ईद की छुट्टियाँ, ईद की छुट्टियों के बाद लार्जर बेंच देखेगा। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक होता है जादू, हर जादू का तोड़ होता है, ठीक है ना। हर शेर पर सवा शेर होता है, हर बाप का कोई बाप होता है। ये तो नहीं ना होता कि बाप सिर्फ बाप ही होता है, नहीं, हर बाप का कोई बाप होता है। BAP वाले जो थे वो कहा जाता था कि जी इमरान खान साहब जहाँ कहेंगे या कोई जहाँ कहेगा वहाँ होंगे। जब वो बाप ने बहरहाल, तो हर बाप का कोई बाप, हर शेर का सवा शेर, नेले पर देला, हर कुछ होता है। तो हर जादू का तोड़ भी होता है, जादू टोने का। इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे थे उसका तोड़ निकाला गया। इमरान खान साहब ने ऐन फिट की हुई थी हर जगह पे। अब हुआ ये कि आपको याद है 10 अप्रैल 9 और 10 अप्रैल को क्या हुआ था, 7 अप्रैल को क्या हुआ था, 3 अप्रैल को जो उन्होंने स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद एक रूलिंग के ज़रिए उड़ा दी कि जी ये बैरूनी साजिश है, और डिप्टी स्पीकर ने, और ये तहरीक अदम एतमाद नहीं बनती, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ, ये मुस्तरद करता हूँ। स्पीकर की रूलिंग थी, उन्होंने पढ़कर सुना दी, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया। अच्छा, इमरान खान साहब ने वो उधर से रूलिंग आती है, उधर से रिकॉर्डेड पैगाम के ज़रिए असम्बली तोड़ देते हैं। असम्बली तोड़ कर वो कहते हैं जी नए इंतखाबात होंगे। ठीक है जी, ये सारी कहानियाँ, अब ये सारा कुछ चल रहा था। इसका तोड़ क्या निकला था, इमरान खान, अच्छा आरिफ अलवी ने क्या किया था, आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया था कि जी आपने इंतखाबात की तारीख दे 90 दिन के अंदर। इमरान खान, आरिफ अलवी, ये इनका तोड़ क्या निकला, इनका तोड़ निकला अदालत उज़्मा। वो एक ऐन
थी, इधर 2 ऐन आ गई। अदालत उज़्मा ने 7 अप्रैल को फैसला दिया कि नहीं, अपना 9 अप्रैल को इजलास होगा कौमी असम्बली का, तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, जो भी नतीजा आता है वो लेकिन पेश होगी तहरीक अदम एतमाद। इमरान खान साहब नहीं पेश होने दे रहे थे, मुसलसल उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था असम्बली को। और उसके बाद रात को फिर अदालत खुलती है, और अदालत खुलती है, फिर प्रिजन वेन्स आती हैं, फिर फौजां आ जाती हैं, आ जाती हैं शार दस्तूर पर, और उसके बाद फिर असद के असर भी फारिग हो जाते, रिज़ाइन करके चले जाते, तहरीक अदम एतमाद आ जाती है। तो इमरान खान की 1 ऐन का मुकाबला किया अदालत उज़्मा की 2 ऐन ने। जादू का तोड़, यानी जादू का तोड़ क्या हुआ? कानून, आइन। अदालत उज़्मा ने कहा नहीं, आइन पर अमल होगा और तहरीक अदम एतमाद होगी। तहरीक अदम एतमाद हो गई। पंजाब में यही किया जा रहा था। 16 अप्रैल से हमजा शहबाज अपना, पहले 6 अप्रैल का इजलास नहीं होने दिया था, फिर 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया, फिर हिसाब किताब नहीं बन रहा था, फिर लोग पूरे नहीं हो रहे थे, तो इरादा था कि इजलास नहीं करना। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, इजलास होना है। यहाँ बैठ गए थे, यही फिर इमरान खान और उस्मान बुज़दार, वही एक ऐन। तो अदालत आलिया ने 16 अप्रैल का इजलास करवाया अपने कानून की ताकत से, और वो जो इमरान खान साहब का जादू टोना जो भी था उसका मुकाबला हुआ। हमजा शहबाज इलेक्ट हो गए। जो कुछ बदमाशी हुई, सब बदमाशी के बावजूद हमजा शहबाज इलेक्ट हो गए, मेरा ख्याल 197 वोट लेकर। फिर हलफ नहीं हो रहा था जी। इमरान खान की ऐन और उमर सरफराज चीमा की ऐन ये आड़े आ गई। उमर सरफराज चीमा कह रहे हैं मैं हलफ नहीं लूँगा। सदर आरिफ अलवी को अदालत ने कहा, सदर आरिफ अलवी की ऐन आड़े आ गई, ये जादू चल रहा है सारा, हर तरफ जादू चल रहा है जी, हमने हलफ नहीं लेना। तो फिर अदालत आलिया मुतहरिक हुई, फिर अदालत आलिया ने हलफ करवाया स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए। तो इमरान खान साहब का जो जादू था, वो जादू का मुकाबला हुआ कानून से। इमरान खान साहब भी अगर कानून और आइन पर चलते, परवेज़ इलाही साहब भी अगर कानून और आइन पर चलते, उस्मान बुज़दार कानून और आइन पर चलकर चले गए ना घर। उस्मान बुज़दार की रुसवाई नहीं हुई, कोई ख्वारी नहीं हुई, सियाने आदमी है। ये सारे अगर आइन और कानून पर चलते तो रोते ना रहते। आज कुछ वीडियोस चल रही हैं, इमरान खान साहब सरप्राइजिंग विज़िट पर निकले F9 या G9 इस्लामाबाद में, और वहाँ पर उन्होंने लोगों में गए हैं और क्या किया है, यूँ एक गाड़ी से उतरे हैं, गाड़ी से उतर कर चल कर आए और कुछ लोगों के साथ मुसाफा किया है, हेलो हाय की है, और वो खड़े होकर गाड़ी वालों का इधर आ जाओ, करीब आए, बैठे और चले गए। सरप्राइज विजिट, क्योंकि वो हकीकी इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब का राइट है, वो लोगों में जाएँ, लोगों से घुले मिलें, लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं मदीना मुनव्वरा से लेके लाहौर तक, इस्लामाबाद तक, इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, इसमें इमरान खान साहब और उनके साथियों के लिए रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। अब वो रो रहे हैं बैठे। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जी मैं वज़ीर आला का उम्मीदवार था, हमजा शहबाज कैसे बन गया वज़ीर आला? भाई एक उम्मीदवार होता है, दो उम्मीदवार होते हैं। गवर्नर कह रहा है कि जी इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी असम्बली तोड़ दो। वो भाई जो वज़ीर आला है नहीं, वो असम्बली कैसे तोड़े? इज़्ज़त इसी में है, सबकी, पाकिस्तान की भी, हमारे तमाम सियासी क़ुव्वतों की भी इज़्ज़त इसी में है कि आइन और कानून पर अमल करें, आइन और कानून पर चले, आइन और कानून के मुताबिक सियासत करें, पार्लियामेंट की बालादस्ती की सियासत करें, तो फिर सभी की इज़्ज़त है और सभी की सियासत भी चलेगी। जादू टोने कुछ नहीं होते, हर जादू का कोई ना कोई तोड़ होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।